साथियों नमस्कार। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 2 समाजवाद और साम्यवाद है इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। साथियों क्वेश्चन नंबर 1 है, रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व का पहला साम्यवाद देश है? तो विश्व का पहला साम्यवाद देश रूस है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? तो रॉबर्ट ओवेन ब्रिटेन का निवासी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो ये पुस्तक दास कैपिटल को कहा जाता है, जो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, युद्ध और शांति वॉर एंड पीस के रचयिता कौन है? तो टॉल्स्टॉय। चलिए आगे क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है। कार्ल मार्क्स की पुस्तक कौन सी है? एक दास कैपिटल है, एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है। तो मतलब बी और सी दोनों हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्रिटेन बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो यह हुई थी नवंबर 1917 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, कार्ल मार्क्स का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1867 में। क्वेश्चन नंबर 11 है, साम्यवाद घोषणा पत्र के लेखक कौन है? तो साम्यवाद घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, वेस्टलिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस और जर्मनी के बीच। ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो इसमें का सही आंसर हो जाएगा रूस का सम्राट। रूस में कृषक प्रथा का अंत कब हुआ था? चलिए दोस्तों क्वेश्चन ये है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1861 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 15 है, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 16 है, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो टटास्की ने किया था। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो लेनिन की मृत्यु 1924 में। क्वेश्चन नंबर 18 है, यूरोपीय समाजवाद कौन नहीं था? यूरोपीय समाजवाद कार्ल मार्क्स नहीं था। क्वेश्चन नंबर 19 है, समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष हुआ था? तो पहली बार 1827 में हुआ था। लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1921 में की थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1848 में। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो प्रथम इंटरनेशनल 1864 में। क्वेश्चन नंबर 23 है, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1818 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 24 है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन ब्रिटेन में हुआ। तो क्वेश्चन 25 का देखिए, 25 में कहा 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये लेनिन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा लेनिन ने वेस्टा-लिटोवस्क की संधि 1918 में किस राष्ट्र के साथ की थी? तो जर्मनी के साथ की थी। 27 में प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी, तो प्रथम इंटरनेशनल बैठक हुई थी लंदन में। क्वेश्चन नंबर 28 है, अप्रैल 33 किसने तैयार किया? तो अप्रैल 33 लेनिन ने तैयार किया। क्वेश्चन नंबर 29 है, मदर उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोखरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 1 मई को। क्वेश्चन नंबर 31 है, रास्पुतिन कौन था? तो रास्पुतिन था एक भ्रष्ट पादरी। क्वेश्चन नंबर 32 है, रूस का पहला साम्राज्यवादी कौन था? तो रूस का पहला साम्राज्यवादी था प्लेखानोव। क्वेश्चन नंबर 33 है, कोल खोज की योजना किसने आरंभ की? तो कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? स्टालिन ने। क्वेश्चन नंबर 34 है, फ्रांसीसी समाज के विकास का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सेंट साइमन को। क्वेश्चन नंबर 35 है, वर्जिन सॉयल उपन्यास के लेखक कौन थे? वर्जिन सॉयल उपन्यास के लेखक इवान तुर्गनेव थे। क्वेश्चन नंबर 36 है, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अक्टूबर की क्रांति।
क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, रूस की नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की थी? तो लेनिन ने की थी। 38 में है, समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? तो ये देता है आर्थिक समानता पर। 39 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका तत्कालिक कारण था प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। क्वेश्चन नंबर 40 का चेका क्या था? तो चेका एक पुलिस दास्ता थी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन चैप्टर 2 आज समाप्त हो गया। हम अगले दिन चैप्टर 3 के बारे में देखेंगे। तब तक आप चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए।